हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू टॉप। दोस्तों, हमारे चैनल पे वर्गमूल की क्लास चल रही थी और आज हमारा वर्गमूल का चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के आज का वीडियो। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वर्गमूल के, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, जो 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, यानी 6 बार 9 होता है। ठीक है, 9,99,999। अब हमको ज्ञात करना है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी। यानी कि सबसे पहले हम लोग इस संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमने आपको बताया हुआ कि सबसे पहले हम लोग जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा हम लोग दाईं ओर से स्टार्ट करते हैं। हमने दाईं ओर से जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पे 99। अब आपको देखना है कौन सी संख्या से मतलब किस संख्या के वर्ग के पास है, तो 9 के। तो 9 इंटू 9 ये कर दिए, यहाँ पे 9 लिख दिए, आपका हो गया 81। इसको माइनस करिए तो 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। यहाँ पे 9 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 18। फिर हम लोग 2 डिजिट उतारते हैं, 1899 हो गया। जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो हम जब भी उतारेंगे अंक वो 2 डिजिट उतरेगा। अब यहाँ पे हम लोग 9 लिखते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 9 81, 9 8 72, 72 और 8 80 और 9 एकम 9 और 9 8 17। फिर इसको जोड़िए, 9 9 18 और 8 1 9 और 198 हो गया। इसको माइनस करिए, 9 में से 1 गया 8, 9 8 में से 7 गया 1 और ये खत्म हो गया। फिर हमको 2 डिजिट उतारना है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कौन सा डिजिट रखना है तो हम लोग लिख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार 8 रख के देख लेते हैं। तो 8 8 64, 8 8 64, 64 6 70, 8 9 72, 72 और 7 79 और 8 एकम 8, 8 और 8 16। यानी कि यहाँ पे 9 लिखा जाएगा, कम पड़ रहा है। तो यहाँ पे 99 81, 9 8 72, 72 और 8 80, 99 81 81 और 8 आपका हो गया 89 और 9 एकम 9, 9 और 8 क्या हो गया 17। अब इसको माइनस कर लीजिए, 9 में से 1 गया 8, 9 18 में से 9 गया 9 और 8 में से 7 गया 1। ये आपका खत्म हो गया। यानी आपका लास्ट में जो शेष बचा वो क्या है, 1998 है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, 6 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या उसको लिखा 9,99,999। अब हमने इसको क्या किया, इसका पहले वर्गमूल निकाला। वर्गमूल निकालने पे हमने देखा कि 998 शेष आए और ये सबसे बड़ी संख्या है। तो जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 6 अंक की वो इससे छोटी होगी। तो हमारी जो अभिष्ट संख्या होगी तो ये आपकी हो जाएगी 9,99,999 माइनस 1998। इसको माइनस कर लीजिए, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9,98,001। यानी ये जो संख्या होगी ये ऐसी संख्या होगी 6 अंक की जो सबसे बड़ी होगी 6 अंक में और पूर्ण वर्ग होगी। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आपने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, उस पर 3-4 चैप्टर हो चुके हैं मैथ्स के, तो प्लीज़ आए और उनको ज़रूर देखें। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये सारे सवाल जो हैं वो एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, चाहे क्या है जो
पूर्ण वर्ग। ठीक है, इससे पहले के सवाल में हमने देखा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो, और अभी हम देख रहे हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्ण वर्ग हो। तो जैसे कि आपको पता है 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है 1000। अब पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो हमको सबसे पहले एकदम आंख बंद करके सबसे पहले क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, तो हम 1000 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हमने जोड़ा बनाया हुआ है दाईं साइड से, ये आपके 2 जोड़े हो गए। चलिए अब इसको करते हैं, यहाँ पे 3 3 3 6 हो गया, 10 में से 9 गया 1, 100 आया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें, तो 1 रखेंगे। 61 एकम 61, आपका बच गया शेष 39। यानी कि जो छोटी से छोटी संख्या है 1000 वो पूर्ण वर्ग नहीं है, और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 39 शेष बच रहा है। यानी आपको पता चला कि जो 31 है, 31 का जो वर्ग है वो पूर्ण संख्या है, तो अगली जो पूर्ण संख्या वो क्या होगी, वो 32 का वर्ग होगी। किसका वर्ग होगी, 32 का वर्ग। तो हमारा अभिष्ट पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 32 का वर्ग, यानी कि 1024। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, ये एसएससी 2008 में पूछा हुआ है। यदि √3 = 1.732 तो 2 - √3 अपान 2 + √3 का वर्गमूल क्या होगा। आपसे पूछा है यदि √3 की वैल्यू इतनी है तो 2 - √3 अपान 2 + √3 की वैल्यू का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं x = 2 - √3 अपान 2 + √3। ठीक है, अब इसका हम परिमेयकरण कर देते हैं। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, 2 - √3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। ऊपर आपका आ गया 2 - √3 का होल स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ आ रहा होगा। फिर देखिए ऊपर तोड़ देते हैं, 2 का a - b का होल स्क्वायर। आपको पता है a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। इसे तोड़ देते हैं तो 4 - 4√3 और प्लस b² का मतलब 3, और अपान क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस अब क्या हो गया 3, यानी कि आपका क्या हो गया 7 - 4√3 और अपान 1। अब आपको x की वैल्यू इतनी पता चल गई। सॉरी, इसको आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, इसको यहीं से सीधे कर लीजिए। x की वैल्यू आपकी आ गई 2 - √3 का होल स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ऊपर वाले को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2 - √3 का होल स्क्वायर अपान 4 - 3 यानी 2 - √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमने x को क्या माना था 2 - √3 अपान 2 + √3, और आपको क्या निकालना है 2 - √3 अपान 2 + √3 का वर्गमूल। तो आपका क्या हो जाएगा देन √x = 2 - √3 का होल स्क्वायर इसका पावर 1/2 यानी कि 2 - √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। तो इसको आप हटा लीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 7 गया 2 यानी कि 0.268 ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी 2008 में पूछा हुआ है, वर्गमूल का ये सवाल है। तो दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।
अगला हमारा सवाल है, चार नंबर, यदि a इक्वल टू √3/2 तो √1 + a प्लस √1 - a इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये आपका जो सवाल है वो SSC 2007 में पूछा हुआ है। आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं वही क्वेश्चन ले रही हूँ जो एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम सीधे सीधे मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्या है, √1 + a प्लस √1 - a। अब हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो x² इक्वल टू 1 + a प्लस 1 - a प्लस 2 √1 + a और इंटू √1 - a। अब देखिए ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं हम वर्ग करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 + x² इक्वल टू हो गया 2 + 2 √1 + a इंटू √1 - a। ये आपका हो जाएगा 2 + 2 और आपको पता है a + b इंटू a - b की वैल्यू होती है a² - b² यानी 1 का स्क्वायर -a²। ये आपका हो गया 2 + 2 √1 - a² की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू है √3/2, तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4। ये आपका हो गया 2 + 2 √1/4 यानी कि 2 + 1। तो ये आपकी x² की वैल्यू थी, तो x² इक्वल टू हो गया 3। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। ये आपका आंसर हो गया। और x हमने क्या माना था, √1 + a प्लस √1 - a इक्वल टू √3। ये आपका SSC 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो अगला हमारा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो, हमारा 5वां क्वेश्चन है, √x इंफिनिटी तक। इसका अगर हमसे वैल्यू पूछ ले, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा। आप तो पहले ही देख के कोई भी डर जाएगा, अरे बाप रे इतना बड़ा सवाल है। तो इसका कुछ भी करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं अनंत तक, ये x कहाँ तक दिया हुआ है रूट में, अनंत तक, तो जब भी ऐसे दिया हो तो इसका आंसर होता है सीधे x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर हमारे पास इसे दिया है 2 इंफिनिटी तक, तो x यहाँ पे दिया हुआ था तो उसकी वैल्यू क्या थी x। तो जब √2 ऐसे करके दिया हुआ है इंफिनिटी तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2। सीधे सीधे आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर दे दिया ऐसे ही √5 इंफिनिटी तक, तो इसकी वैल्यू सीधे आंख बंद करके आप क्या लिखेंगे 5। ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी अनंत तक दिया हुआ x √ करके, तो उसकी वैल्यू क्या होती है x होती है। इसी टाइप का एक और सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। आज हमारा जो वर्गमूल वाला चैप्टर है ये हमारा समाप्त हो गया। हमने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करा दिए, जो भी शॉर्टकट था वो भी डिस्कस कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर दें साथ में चैनल को, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन हो 6 नंबर क्वेश्चन है, x इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो x है वो कितने बार दिया हुआ है, 5 बार। अनंत बार तो दिया नहीं है। अगर अनंत बार दिया रहता
तो उसका वैल्यू सीधे सीधे हम क्या लिख देते हैं, x लिख देते, लेकिन ये 5 बार दिया है, तो इसका जो मान होता है वो होता है x टू द पावर, यानी कि जो भी अंदर संख्या रहेगी उसका पावर 2 टू द पावर n -1 अपान 2 टू द पावर n। अब आप सोच रहे हैं n क्या है, तो n बराबर होगा जितनी बार वो संख्या दी हुई हो, जितनी बार संख्या दी हो, ठीक है, n की वैल्यू हो गई, तो इसका मान क्या होगा, x टू द पावर 2 टू द पावर n -1 अपान 2 टू द पावर n। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं हमारे पास दिया हुआ है √2 √2 √2 √2, यानी कि 4 बार हमारे पास वैल्यू दी हुई है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 2 टू द पावर, यानी कि x टू द पावर है तो x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 टू द पावर, अब क्या लिखना है 2 पावर n -1, यानी कि 2 पावर n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 4 और -1 अपान 2 टू द पावर, यानी 2 टू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 टू द पावर 16 -1 अपान 16, यानी कि 2 टू द पावर 15 अपान 16, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही मान लेते हैं जैसे हमको दे दिए √5 √5 √5 √5, मान लीजिए 3 बार आपको दे दिया, अब इसका मान क्या होगा x टू द पावर, यानी कि 5 टू द पावर 2 टू द पावर, यानी यहाँ n की वैल्यू क्या है 1 2 3, यानी 2 टू द पावर 3 -1 अपान 2 टू द पावर 3, यानी कि 5 टू द पावर 8 -1 अपान 8, यानी 5 टू द पावर 7/8। ये आपका आंसर हो गया। तो आज हमारे हिसाब से हमारा जो वर्गमूल और घनमूल का चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। यदि आपको लगता है कि हमें और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और आज के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नए टॉपिक, तो इस टॉपिक को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।